हेलो स्टूडेंट्स, हमने 7th चैप्टर की 7.3 एक्सरसाइज तक की है, लेकिन 7.4 जो है वो हम नहीं कर रहे। तो हम आगे 8 चैप्टर आपका शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। अगर एक लाइन है, लाइन जो उसके पॉइंट्स हैं, ये देखो 1 2 3 4, तो ऐसे पॉइंट्स होते हैं, उसको जो पॉइंट के ऊपर लाइन के ऊपर होते हैं उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो अगर ये वाला पॉइंट इधर होगा या ये वाला पॉइंट इधर होगा, तो ये 3 पॉइंट भी अगर होंगे, एक पॉइंट बाहर होगा लाइन से, तो ये हमारी ट्रायंगल बन जाएगी। और अगर 4 पॉइंट ऐसे होंगे, 1 2 3 4 पॉइंट ऐसे होंगे जो आपस में एक लाइन में नहीं है, तो जो फिगर बनेगी वो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो अगर एक पॉइंट इसका ऐसा है कि जिसके डायगनल ऐसा है, इसको मिलाने से डायगनल जो है वो अगर क्वाड्रिलेटर के अंदर आता है तो वो क्वाड्रिलेटर नहीं है, वो हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे। अगर एक क्वाड्रिलेटर हैज़ 4 साइड्स, इसके क्वाड्रिलेटर कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। 4 इसके एंगल होते हैं, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। और इसके 4 वर्टिसेस होते हैं, ए बी सी डी। वर्टिसेस का मतलब इसके खूंजे। तो और इसके अंदर इसके 2 डायगोनल्स होते हैं जो इसके अंदर इंटरसेक्ट करते हैं। तो और बता दूं, अगर इसमें जो एक क्वाड्रिलेटरल होती है उसके अंदर के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है। जैसे हम ये ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इसके अंदर एक डायगोनल बना दिया हमने ए सी, तो एक आपकी ए सी डी ट्रायंगल बन गई, एक एंगल ए बी सी ट्रायंगल बन गई। ये 2 ट्रायंगल्स बन गई। तो ए हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दोनों में 180 एंगल है, डिग्री है। तो जो क्वाड्रिलेटरल हो गई उसके जो सम हो गए एंगल्स के सम हो गए वो 360 होता है। तो ऐसे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। अगर उसकी एक तरफ की जो साइड्स हैं, ये वाली जैसे ए बी सी डी है, तो ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो इसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ देखो, 1 पेयर ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, namely AB parallel CD are parallel, you know that it is called trapezium। तो ये आपकी ट्रेपीजियम है। अगर इसके both pair of opposite sides of quadrilateral are parallel, recall that such quadrilateral are called parallelograms। इनको क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम्स। तो एक ऐसी फिगर है जिसके ये पैरेललोग्राम है। और इसके बारे में बताऊं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका ईच एंगल 90 है। ईच एंगल क्या है? 90 है। तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। तो इसके ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, एंड 4 ऑफ द साइड्स आर इक्वल। तो 4 ऑफ द साइड्स आर इक्वल, तो इसको हम कहेंगे रोम्बस। इसको क्या कहेंगे? रोम्बस। तो अगर 4 साइड्स इक्वल हों और ईच एंगल 90 डिग्री का हो, ईच एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ईच एंगल 90 डिग्री का हो, तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर। तो जो ऐसी फिगर होती है, इसकी ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ऐसी फिगर को हम काइट कहते हैं। तो फिर से देख लो, if 1 pair of opposite sides are parallel, then it is a trapezium. If both sides of opposite sides, ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो ये पैरेललोग्राम। और अगर ईच एंगल इज 90 डिग्री, then it is rectangle. Each pair of opposite sides are equal, then it is a rectangle. और अगर 4 साइड्स इक्वल्स भी हैं और ये अपोजिट साइड्स का पेयर, दोनों साइड के बोथ अपोजिट साइड्स का पेयर जो पैरेलल है, तो ये कौन सी हो गई? पैरेललोग्राम। और ये ईच साइड इज इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, देन इट इज स्क्वायर।
and this type of figure when both pair of adjacent sides are equal then it is a kite। फिर इसको हम काइट कहते हैं। आज के लिए बस वैसे इंट्रोडक्शन हमने देनी थी और फिर इसके हम आगे रूल करेंगे। जो हमने आज 8th चैप्टर शुरू किया है।